ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 14 सितंबर 2025। वरदान है, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। अंतिम समय में आपको क्या करना है? हम तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हैं, स्टूडेंट तो हैं। स्टूडेंट है तो एग्जाम तो जरूर रहेगा। एग्जाम कब होगा? आपके शरीर में जो रहते हैं ना, उसका जो फाइनल सेकंड, जैसे कि स्कूल से हम बाहर निकलते हैं ना, उस समय एग्जाम रहता है ना। तो यहाँ भी आपका पुरुषार्थ कब कंप्लीट होता है? जब आप शरीर को त्याग करते हो, फाइनल सेकंड। तो वो फाइनल सेकंड कब आता है किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि हर एक का पार्ट, हर एक का जिंदगी, हर एक का लाइफस्टाइल और उनका जो एज, वो बहुत डिफरेंट रहता है। कोई बुढ़ापे में भी मर सकता है, कोई छोटेपन में भी शरीर त्याग कर सकता है। जब उनका आयु कंप्लीट हो जाएगा, वो शरीर त्याग करके चला जाएगा। लेकिन उस समय पास विथ ऑनर करने होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते बुद्धि का लाइन क्लियर रहना चाहिए। किसके साथ? भगवान के साथ। वो पाने के पहले आप हर कर्म करते हुए बाबा के साथ जुड़े रहना। तब समय के अनुसार आपको क्या सेवा करना है, कहाँ रहना है, कैसी सेवा करनी है, अपनी स्थिति को कैसे मेंटेन करना है, ये सभी भगवान आपको डायरेक्शन देते हैं। अंतिम समय में आप जहां रहते हैं ना, वहां आपको मुरली नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा, योगेश भाई को फोन करने के लिए वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। वो कहाँ रहते, आप कहाँ रहते, आपको क्या मालूम? उनके हाथ में मोबाइल रहता है कि नहीं रहता है, किसको मालूम? तो किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ऐसे नहीं कि आज आपने क्वेश्चन पूछा, कल बाबा का मुरली में आंसर आया, एक हफ्ते के बाद आया, किसी निमित्त आत्माओं के क्लास में आया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अपने बुद्धि का लाइन अभी से क्लियर रखना। तो किस समय बाबा आपको किस रूप में सेवा में ऑफर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आपको पता नहीं रहता। एक होता है मन बुद्धि द्वारा सेवा करना, दूसरा होता है तन द्वारा करना, तीसरा होता है धन द्वारा करना, चौथा होता है जन द्वारा करना। ठीक है। बाबा का ये भी डायरेक्शन मिल सकता है, बच्चे धन इस सेवा में यूज करो, संकल्प बाबा दे सकता है, तब आप यूज कर सकते हो। तो आपका धन क्या होगा? सफल होगा। एक बार बाबा के पास मिलन करने के लिए एक परिवार आया था। जब अव्यक्त बाप दादा का मिलन चलता था, तब बाबा ने उनको वरदान दिया, तुरंत दान महापुण्य। वो वरदान लेकर पहले तो थोड़े थोड़े लोग आते थे बाबा से मिलन मनाने के लिए। मिलन होने के बाद हर एक आत्मा बाबा के सामने जाते थे, तो बाबा उनको वरदान देता था। क्योंकि उस समय जो पार्टी था थोड़ा कम थी बहुत, जब वो पांडव भवन में बाबा का मिलन चलता था। तुरंत दान महापुण्य कहा, उसके बाद वो लोग अपने गांव, मुंबई था उनका गांव, वो आ गए। वो भाई जी गवर्नमेंट जॉब में थे, उनके पास थोड़ा पैसा था, तो उन्होंने अपना घर में रखा था कि यज्ञ में देने के लिए। तो उस समय पर ज्यादा बैंक में तो नहीं रखते थे, आज का जैसा फैसिलिटी नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम वो माउंट आबू आए, तब उनके पास पैसा था, उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम देंगे यज्ञ में। जब मिलन के लिए आए थे, मिलन के नेक्स्ट डे उनको न्यूज आ गया, घर में चोरी हुआ और पैसा चला गया। तो उसके पहले बाबा ने कहा था ना, तुरंत दान महापुण्य। बाबा ने अपना काम तो कर दिया था, लेकिन
कैच नहीं किया तो क्या तुरंत दान धन के बारे में बाबा ने बताया था, ताकि आपके मन में संकल्प था कि धन को यज्ञ में लगाना है। हाँ, अभी तो बाबा ने मुख द्वार आपको कहा था, लेकिन अंतिम समय में ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट होता है तन का सेवा। आप ये प्लान नहीं कर सकते हो कि आप यहाँ ही रहेंगे वहां ही रहेंगे, अंतिम समय में हम वहां ही रहेंगे, नहीं। बाबा आपको जहां रखना चाहते हैं बाबा आपको रख सकते हैं। तो समय के अनुसार कहाँ जाना है नहीं जाना है, मन बुद्धि द्वारा बाबा आपको क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। उसके अनुसार आपको सेफ जगह पर बाबा रखेगा। लेकिन अभी से बाबा के साथ बुद्धि का क्लाइन क्लियर रखना, और बाबा का जो वो सिग्नल है वो कैच करना, वो आना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? जैसे आपका मन कह रहा है, कोई इविल सोल कह रहा है कि बाबा कह रहा, पता नहीं चलता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसे आप सुनते जाएंगे, उसको अप्लीकेशन करेंगे अपने जिंदगी में, जो अनुभव होता है ना, तब आपको पता चलता है। जब भी हम यहाँ सेवा के लिए बैठते हैं ना, कुछ ज्ञान समझ में नहीं आता है, तो बाबा के साथ हम कनेक्शन रखेंगे, पक्का पता चलता है बाबा का ही आंसर है। क्योंकि इतना परफेक्ट एक्यूरेट करेक्ट आंसर भगवान के बिना और कोई दे ही नहीं सकता है। मुझे तो उतना पक्का अनुभव है, बाकी लोग कुछ भी समझे जाने, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो पक्का मालूम है, क्योंकि उसका आंसर पहले ना मैं कहाँ पढ़ा हुआ रहता हूँ, कहाँ सुना हुआ रहता हूँ, लेकिन बाबा का परफेक्ट आंसर आएगा, बच्चे इसका आंसर यही है। तो अभी से वो प्रैक्टिस हमारे पास रहना चाहिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, धन का तो आप सेवा कर सकते हैं, जहां धन जो भी साधन लेकर जाके रखे धन का कर सकते हो। लेकिन कभी कभी अपने जिंदगी में है ना, आप कर्म करते हुए मन भी बाबा आपका ले लेता है, टक करके मन शांत हो जाता है। तब आपको पता चलता है, यस, अभी बाबा ने इशारा दिया कि बाबा को मेरा मन बुद्धि चाहिए। कितना सुंदर है, मैं आपको कहता हूँ। कभी कभी सेवा करके सुस्ती होता है, रात में सोते हैं, सोचते हैं कि आज बहुत अच्छा नींद करना चाहिए, क्योंकि वो दिनों से नींद नहीं आया। लेकिन उस रात को नींद ही नहीं आता है, लेकिन लाइट रहता है, पता चलता है बाबा यूज कर रहा है। नेक्स्ट डे देखेंगे, सारे दिन में बाबा के इतना एनर्जी रहता है, सुस्ती होता ही नहीं। नींद नहीं आया, रीजन क्या है? कोई दर्द है क्या? नहीं। बीमारी है क्या? नहीं। कोई चिंता है क्या? नहीं। टेंशन है क्या? नहीं। लेकिन नींद नहीं आ रहा है। तो मैं मन बाबा को दे देता हूँ, लाइट होता है, पता चलता है बाबा यूज कर रहा है। तो कहाँ यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं, बाबा यूज कर रहा है कि नहीं, हमको तो पता चलता है ना। जब हम राजयोग में बैठते हैं, बाबा यूज करता है, तो आपका मन लाइट होता है, तो आपके मन को बाबा कभी भी कहाँ भी ले सकता है। तब आपको एवर रेडी रहना है। बाबा ने आपको इनविटेशन भेजा, मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए, जन के लिए भेजा। जो बच्चे बाबा के इन्विटेशन के आधार पर ओके करते हैं, बुद्धि का लाइन क्लियर रखते हैं, वही नंबर 1 पास होते हैं। नहीं तो नंबर 2 3, बाबा ने कहा कल जाऊंगा परसों जाऊंगा कहेंगे तो आप नंबर 1 में नहीं आ सकते हो। सिर्फ ये तन का बात नहीं बाबा कह रहे, मन का बात भी कह रहे, धन का जन का कोई भी हो सकता है। अलग अलग समय पर समय के अनुसार बाबा ऐसे आपको अप्रोच करता है। कभी कभी हम देखते हैं, बहुत अच्छा आयरन लगाया व्हाइट कपड़ा पहनकर जाते हैं सेवा केंद्र पर क्लास करने के लिए, सोच संकल्प क्लास करने का रहता है। वहां बहन जी कहते थोड़ा भोजन बनाओ, भोजनालय में भेज देते, कभी कभी बर्तन मांजने में भेज देते, तो करना पड़ेगा। क्यों? बाबा ने इंस्ट्रक्शन दिया, यस, जाओ। कभी कभी सोच में भी नहीं रहता है कि हमको क्लास करना है, हम सोचते हैं वो तो दूसरा भाई बहन है ना, वो लोग कर लेंगे, लेकिन तुरंत बाबा का इंस्ट्रक्शन आएगा, जाओ क्लास करो। तो जैसा भी सेवा हो, उसके लिए जो आत्मा न सोचते हुए, नहीं नहीं मैंने ड्रेस नहीं किया, मैं मेंटली रेडी नहीं हूं, मैंने पॉइंट्स नहीं लिखा है, बाबा है ना आपके साथ, करने वाला बाबा है ना। एक बल एक भरोसा पर जो आत्माएं रहते हैं,
तो सदा ईश्वर का बुलावा आते ही वो सदा एवर रेडी रहते हैं। क्यों, क्या, कब, कैसे, उनके मन में क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इस रूप में भी बाबा आपको टेस्टिंग लेता है। सदा एवर रेडी रहना यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। बाबा कवल कितनी सुंदर बात है। बाबा ध्यान भी देते हैं और गाल पर जोर से थप्पड़ भी लगाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? एवर रेडी रहना ब्राह्मण जीवन, दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए एवर रेडी नहीं। सॉरी, बाबा का वर्ड कितना सुंदर। अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको समस्या आगे हम भागकर चले जाते हैं। नो, ब्राह्मण जीवन माना बाबा आपके आपको साधन बनाकर और किसी को कुछ देना चाहता है। उस जीवन में बाबा को ऑफर आता है तब यस, ओके। मुझे ना सबसे ज्यादा प्यारा ईश्वरीय सेवा ही लगता है। लौकिक में इवन मुझे शरीर को भोजन खिलाना भी, मुझे लेट हो गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैबलेट लेना लेट हो गए तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन ईश्वरीय सेवा बहुत खुशी देती है मुझे। तो प्यार देता है बाबा, प्यार करता है वो, मुझे डिफरेंस पता चलता है। और उसका जो फल स्वरूप है ना, डे टू डे लाइफ में इतना हर कर्म आसान हो जाता है, वो डिफरेंस हमको पता चलता है। इसलिए जब भी बाबा ब्राह्मण जीवन के लिए ऑफर करता है, एवर रेडी। कभी कभी मैं देखता हूँ अपनी जिंदगी में लौकिक वालों का फोन भी आता है, उसको मैं ज्यादातर अटेंड नहीं करता हूँ, तुरंत अटेंड नहीं करता हूँ। लेकिन ब्राह्मण परिवार वालों का आता है तो मैं भोजन करते हुए भी अटेंड कर सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, ब्राह्मण जीवन का विशेषता है, बाबा ने कहा मुझे करना है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो, जो बाप का कोई भी इशारा मिला एवर, बुद्धि का लाइन क्लियर हो, रात को 12 बजे भी हो, कहाँ भी हो, लेकिन बाबा कभी भी आपको इशारा दे सकता है। बहुत सारे लोगों का अनुभव है। कल भी एक बहन कह रही थी, तो फर्स्ट टाइम आई थी, तो अपना अनुभव कह रही थी कि भाई जी क्या करे, रात को 12 बजे होता है सोने के लिए, सुबह अमृत वेले उठने को नहीं होता। ठीक है, बाबा ने हमारे द्वारा कहा एक काम करो, रात को सोने के पहले बाबा को कहो, बाबा कजे कल मुझे अमृत वेले उठना है। जितना सब जब आप उठाना चाहते हो उठाओ। ठीक है। एक दो बहन थी। एक बहन ने 3:30 बजे को अलार्म रख रहा था, 3:11 में ही इनका आंख खुल गया, चलो अमृत वेले अटेंड का। दूसरा बहन को भी बाबा ने उठा दिया। वो कह रही इसके पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो बाबा को कहा तो क्या होता है, तो कम समय में आपके तन और मन को जितना रेस्ट चाहिए बाबा दे देता है। वो बाबा जादूगर है, लेकिन बाबा को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो बुद्धि का लाइन इतना क्लियर रखो, कोई बाबा से इशारा मिले कभी भी सेवा के लिए, एवर रेडी, यस, ओके। उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो। एक बार मैं बेंगलोर में था सेवा के लिए, सारा सेवा कंप्लीट करके जाकर सोया था। सारा दिन में मुझे नींद, रेस्ट नहीं आया था। सो कर नींद आया था, करीब रात को 10:30 हो गया था। एक भाई भाग कर आ गया। मैंने पूछा, मुझे उठा, मैंने पूछा क्या है? हाँ का निमित्त भाई आपको योग के लिए, हम आपको सेवा के लिए बुला रहे हैं। मैंने पूछा क्या सेवा है? मुझे मालूम नहीं क्या सेवा है, अर्जेंट आने के लिए बताया है। मैंने सोचा क्या अर्जेंसी है, ठीक है। मैंने पैंट पहन लिया और शर्ट का जो बटन्स रहता है ना, वो पहनते 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 चला गया। मैंने पूछा क्या है, क्या सेवा है? तो उन्होंने कहा देखो ये स्पेशल हैदराबाद का भाई है, इनका बेटी और दामाद आया है, उनको थोड़ा ज्ञान दो और योग कराओ रात को 10:30 बजे। ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। जो मैंने जिम्मेदारी दिया था किया, और उसके बाद जाकर सो गए और सिर्फ अमृत वेले और उठना पड़ा। तो बाबा ये इसे टेस्ट करता है, बहुत बार मैंने देखा है। लेकिन डरना नहीं है, नो। तो हम एवर रेडी है या कुछ रीजन बताते हैं? जो एवर रेडी रहते हैं, याद रखना, उस आत्माओं को बाबा बार 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 यूज करता है। क्यों? इनका कोई
ऑब्स्टेकल्स नहीं है ना, कारण तो नहीं बताते हैं ना। जो कारण बताते हैं बाबा उनको लास्ट प्रेफरेंस दे देते हैं। तो अपने को चेक करो, कारण बताने वाले हो या एवरडी रहने वाले हो। मैं ये भी देखता हूँ बहुत सारे आत्माओं को हमारे द्वारा निमित्त द्वारा भट्टी का निष्ठ इनविटेशन आता है, हम रीजन बताते हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, रीजन बताते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आपको समस्या आता है तब आपको बाबा चाहिए, बाबा आपको हेल्प होना चाहिए, और बाबा का इनविटेशन आता है तो आपको रीजन आ जाता है, वेरी गुड। तो आपका और बाबा के बीच में जो एग्रीमेंट ठीक होता है क्या? नहीं है ना। वो भी तो सोच लीजिए सीरियसली। बाबा का मुझे हेल्प चाहिए, तो बाबा का इनविटेशन मुझे क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है ना? लौकिक में भी आपका जो माता पिता का तबीयत ठीक नहीं है, पति का पत्नी का बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है, तो कैसे सारा काम साइड में रखकर भागते हैं ना, तो मेरा जिम्मेदारी है, मुझे ही करना है। तो ये पिता को इतना आपको रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तो भगवान आपको क्यों रिस्पेक्ट दे? भगवान आपको कितना प्यार करे, याद रखिएगा। आपको भगवान के प्रति जितना जिगरी प्यार है, उतना बाबा का भी, बाबा से भी आपको उतना ही जिगरी प्यार आएगा। आपको भगवान के साथ मतलब का प्यार है, बाबा का भी मतलब का ही प्यार रहेगा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं भगवान के साथ, ऐसे बाबा हमारे साथ में रहता है। तो उस समय कुछ भी सोचने का जरूरत ना हो, क्योंकि बाबा ने दिया है, बाबा देख लेगा ना। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुंच जाओ। तो कोई भी बात या संबंध याद न आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। कभी कभी इंस्ट्रक्शन आता है, आप जहां है वहां बैठ जाओ चुपचाप। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा, नहीं यहां से वहां चले जाओ। जैसे भी आता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक जगदीश भाई ने लिखा हुआ बुक है अंतिम दिग्दर्शन, उसमें कहते हैं अंतिम समय में आप रेलवे पर खड़े हैं स्टेशन पर, उस समय तो बहुत ट्रेन सभी फुल आएंगी, तब उसका आपको इंस्ट्रक्शन आता है कि मैं इस ट्रेन पर जाऊं या दूसरी ट्रेन पर, क्योंकि उस समय तो आपको रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं, जनरल ट्रेन पर ही जाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए 2 ट्रेन चला गया, 33rd ट्रेन आता है, वो भी रश है, लेकिन संकल्प आता है मैं इसमें चला जाऊं। बाबा कहते, बाबा को पूछते बच्चे इसमें चले जाओ। अब जाते हैं, नेक्स्ट स्टेशन जाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आते हैं पुराना जो रेलवे स्टेशन है ना, वहां भूकंप हो गया, वहां विनाश हो गया। तो इतना इंस्ट्रक्शंस आपको सुनने के लिए अभी से ही बाबा के साथ बुद्धि का लाइन क्लियर रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए सदा ईश्वरीय सेवा में अपने को रखना, बाबा से बातें करना, श्रीमत लेना, हर बात बाबा के साथ डिस्कशन करना, बाबा को यूज करना, ये सभी चाहिए। जैसे एक पति पत्नी आपस में लंबे समय से रहने के कारण एक दूसरे को इशारे को समझ लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, इंटेंशन क्या है, उनको बात करने का जरूरत नहीं रहता है, मुख से कुछ कहने का जरूरत नहीं रहता है, इशारे से पता चलता है उनके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही बाबा कहते वर्तमान समय में जो बच्चे मेरे साथ में रहते हैं, वो मेरे इशारे को कैच कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि का लाइन क्लियर बाबा ने क्यों कहा? सीक्रेट ये है, जब भगवान आपको कहता है ना, तब आपको कहने के साथ साथ उसमें प्यार रहता है, स्नेह रहता है, शांति का एहसास रहता है, और डिफरेंस आपको पता चलता है। इतना प्यार से समझाता है, लेकिन उस जो मिठास का वॉइस कैच करने के लिए अपने मन को उतना शांत रखना बहुत जरूरी है। बाहर से कितना भी साउंड का पॉल्यूशन हो, वॉइस का पॉल्यूशन, कुछ भी हो, लेकिन अंतर्मुखी होकर उसको शांत से उसको क्या करना पड़ता है? कैच करना पड़ता है। कभी कभी मैं देखता हूँ, जब बाबा मुरली चलाते हैं, स्पेशली अव्यक्त मुरली, क्योंकि साकार मुरली तो हमने देखा नहीं ब्रह्मा बाबा द्वारा, कभी कभी बाबा का वर्डिंग समझ में नहीं आता, लेकिन फेस देखने से बाबा क्या कह रहा है, वो इंप्रेशन से पता चलता है बाबा क्या कह रहा है। तो उसको कैच करने के लिए आपको पक्का क्या चाहिए? अनुभव चाहिए। एक बार सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, जब हम बेंगलुरु में थे, एक साइंटिस्ट आए थे, तो बाबा का मिलन था। तो बाबा मुरली चला रहे थे। अब जो मुरली चलाते थे तो नेक्स्ट सेंटेंस हम कहते थे, नेक्स्ट वर्ड कहते थे, क्योंकि मुरली सुन के प्रैक्टिस हो गया ना, नेक्स्ट बाबा यही कहते हैं। वो कहते हैं आपके पास ऑलरेडी मुरली है क्या? मैंने कहा नहीं,
तो आप कैसे कह रहे हो? वो प्रैक्टिस है ना, नेक्स्ट क्या कहता है बाबा। तो वो जानने के लिए, ऐसा नहीं कि 100% एक्यूरेट होगा, करीब 90% ठीक होता है, लेकिन उसके साथ में रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए अंतिम समय में मैं बाबा के साथ जुड़ता हूं, तो होने वाला नहीं है। अब इससे प्रैक्टिस करो, हर बात बाबा के साथ कनेक्शन में रखो। उस समय हेड एंड टेल नहीं उठाना, यस और नो, चिट्ठी भी नहीं रहेगा, फिर बुद्धि का लाइन क्लियर रहेगा। दूसरा नो ऑप्शन अदर वे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और हर बात के लिए आपको पूछना पड़ता है, बाबा से राय लेना पड़ता है, बाबा के श्रीमत के अनुसार ही आगे बढ़ना पड़ता है, आपको सेफ रहना है तो। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए अवॉइडेबल। अचानक ऐसा नहीं वो कह कर आएगा, इस समय पर इस डे पर ऐसे ही आएगा, नहीं, कभी भी आ सकता है। इसलिए प्रैक्टिस अभी से करना है, तो ऐसे आत्मा ही लास्ट 1 सेकंड के एग्जाम में पास होते हैं। स्लोगन: मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। क्वेश्चन: शक्तिशाली बनाना है मन को, भोजन देना है आत्मा, ये कैसे टैली होता है? हम्म? और क्या कहा? मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। यस, शरीर को एनर्जी चाहिए ना, यस चाहिए, तो भोजन कैसे देते हैं? हाथ द्वारा और मुख द्वारा देते हैं ना, मुख द्वारा अंदर जाता है ना, साधन तो हाथ और मुख है, लेकिन एनर्जी कहाँ जाता है? शरीर को जाता है। ऐसे ही आत्मा के बाजू में आप भगवान को बिठाएंगे, तो भगवान का जो शक्ति है क्या होगा? मन को ट्रांसफर होगा। जैसे बर्तन को आप आग के ऊपर रखेंगे, तो जो आग है बर्तन द्वारा अंदर का जो सांबार है वो परिवर्तन हो जाएगा, है ना? इसी बाबा कहता है ईश्वर स्मृति और शक्ति। ईश्वर बाबा मेरे साथ में है, सप्त गुणों के साथ में है। जितना आप आत्मा को देते जाते हो उतना क्या होगा? मन स्ट्रांग हो। जैसे समझ लीजिए आपको सिर दर्द है, सिर दर्द है तो मेडिसिन तो आप सिर में नहीं रखेंगे ना, मेडिसिन तो आपने अंदर भेज दिया पेट में मुख द्वारा, लेकिन जितना वो मेडिसिन काम करता ही जाता है, आपका सिर दर्द क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना? तो जितना आप आत्मा के साथ ईश्वर को रखेंगे, मन भी शक्तिशाली बनेगा, बुद्धि भी बनेगा, संस्कार चेंज होंगे, सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन मीडिया वहां से ही है। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग आत्मा और परमात्मा साथ में रहे। इसीलिए मन को पावरफुल बनाना है तो सदा ईश्वरीय स्मृति, माना ईश्वर मेरे साथ में है। ईश्वरी मेरे साथ में है इसका मतलब ये नहीं है बाबा मेरे साथ में है, साथ में है कहना, लाइट देखना, वाइट नहीं, अनुभव, सप्त गुणों का अनुभव, इससे पता चलता है भगवान आपके साथ में है। तो उससे आत्मा का बैटरी चार्ज होता जाएगा और मनोबुद्धि भी पावरफुल बनता जाएगा। ठीक है। ओम शांति।